सॉलिड स्टेट यूनिट वन द सॉलिड स्टेट हिंदी हो जाएगा ठोस अवस्था। आज हम लोग देखेंगे, देखिएगा पहला फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं और गार्डन को बाग कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। और एग्जाम के समय जो काम ना आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं, चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है इस प्रकार कि वैसे ठोस का नाम बताएं जिसमें फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोष। वैसे ठोसों के नाम बताएं जिसमें फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोष दोनों पाए जाते। तो डिफेक्ट इन सॉलिड बोल रहा है कि बताइए ऐसा कि जो फ्रैंकल दोष भी और स्कॉटकी दोष भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए सबसे पहले दोनों के एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। अब देखिए एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और एक है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए आ जाएगा ZNS AGI AGCL और AGBR, ये सब आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में आ जाएगा NaCl KCl RbCl और AgBr। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, AgBr। तो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है तो नोट करके लिख देते हैं, ये नोट करके लिख देते हैं AgBr फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ सो। तो AgBr जो है फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों में प्रदर्शित करता है, फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों में प्रदर्शित करता है। तो मेरा क्वेश्चन में लेता कि वैसे ठोसों के नाम होते हैं जिसमें फ्रैंकल तथा शॉर्टकी के दोष पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एकदम केवल लिखना है क्या चीज, AgBr, बस इतना ही लिखना है। ये आपका हो गया आंसर AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों से। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के प्रमुख परिणाम कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 में बताया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 23 में बताया हुआ है। याद करिए, चल गई ले रहुआ परदेश कमाए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कपल के रूप में यदि जो कपल के रूप में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कपल के रूप में गायब हो जाएगा तो ये कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसमें डेंसिटी जो है, इसमें डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी घटता है। और इसमें स्मॉल आयन पॉजिटिव आयन केट आयन जो है ओरिजिनल साइट को छोड़कर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में, इंटरस्टिशियल ओरिजिनल साइट को छोड़कर चला जाता है कहाँ,
अस्टिशियल इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो ये डिफेक्ट कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसमें डेंसिटी जो होता है रिमेन सेम, डेंसिटी क्या होता है, रिमेन सेम, डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि यह ओरिजिनल साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच डिफरेंशियल पूछ रहा है। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कह रहा है डिफरेंसेज बताना है, डिफरेंसेज बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर था, एक साइड कर देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक साइड कर देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये दोनों के बीच डिफरेंसेस पूछ रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच डिफरेंसेस देखिएगा। तो पहला अंतर है शॉर्टकी डिफेक्ट में मार दीजिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने जालक स्थान को छोड़कर पूर्णतः अट जाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक युग्म, एक या एक से अधिक युग्म अपने जालक स्थान से, अपने जालक स्थान से हट जाते हैं, हट ब्रैकेट में गायब, हट जाते हैं, पहला हो गया। उसके बाद है दूसरा, पहला का फ्रैंकल डिफेक्ट में इस दोष में छोटा आयन धन आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। इस दोष में छोटा आयन धन आयन, छोटा आयन धन आयन, छोटा आयन धन आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ये आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब उसके बाद देखना है कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, उसके बाद देखना है शॉर्टकी डिफेक्ट,
ये आपका हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर में है इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व तो घटता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। इधर हो जाएगा, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, इस दोष में केटायन और एनायन का आकार लगभग समान होता है। इस दोष में केटायन यानी कि धन आयन और एन आयन यानी कि ऋण आयन और एन आयन, केटायन और एनायन का आकार लगभग समान होता है। आकार लगभग समान होता है। तीसरा पॉइंट, इस दोष में केटायन का आकार, इस दोष में एनायन का आकार, इस दोष में एन आयन का आकार, एनायन का आकार, इस दोष में एनायन का आकार केटायन से बड़ा होता है। इस दोष में एनायन का आकार केटायन से बड़ा होता है। छोटा आयन धन आयन। चलिए तीसरा हो गया। चौथा में देखेंगे हम लोग, इस दोष में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इस दोष में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इधर लिखना है, इस दोष में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इस दोष में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। ये हो गया चौथा। पांचवा में देखना है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
NaCl, KCl, RbCl और AgBr। इधर देख लीजिए ZnS, AgI, ZnS, AgI, AgCl और AgBr। ये आपका हो गया डिफरेंसेस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष के बीच अंतर, फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष के बीच अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एकक सेल, एकक सेल यानी कि कह रहा है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है एवं क्रिस्टल, यूनिट सेल एवं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक क्या है, परिभाषित करें चित्र द्वारा एकक सेल तथा जालक को दर्शाए। एकक सेल तथा जालक को दर्शाए। देखिए तो ये आपका जो फिगर है यूनिट सेल का एकक कोष्ठक, ये आपका क्रिस्टल जालक का फिगर है। तो क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को सबसे पहले यूनिट सेल, तो क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को, सबसे छोटे भाग को, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटे भाग को यूनिट सेल, यूनिट सेल ब्रैकेट में एकक कोष्ठक, एकक या कहीं कहीं इकाई लिख देगा, इकाई कोष्ठक कहते हैं, इकाई कोष्ठक कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट of crystal lattice, the smallest part of crystal lattice, crystal lattice are known as, are known as unit cell, are known as unit cell। फिर कह रहे हैं कि बताइए क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है। तो ये आपका जो फिगर है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और ये यूनिट सेल का भी फिगर है, और ये क्रिस्टल लैटिस का भी फिगर है, ये क्रिस्टल लैटिस का भी फिगर है। अब देखिए कह रहा है क्रिस्टल जालक क्या है, तो देखिएगा स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय सजावट को, स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय सजावट को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस स्पेस में स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय ब्रैकेट में 3D, स्पेस में बिंदुओं के त्रिविमीय सजावट को, सजावट को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलिए
देखिए क्रिस्टल जालक में अवयविक अणु परमाणु या आणक, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सीपीएस है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन। और इसका जो पोजीशन होगा, इसका जो पोजीशन होगा, स्थान होगा, इसका जो पोजीशन होगा, अवयविक अणु का जो स्थान होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु। पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी, बीसीसी तथा एफसीसी को चित्र द्वारा तीनों एकक सेलों में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखिए बड़ा इजी है। पहला कह रहा है कि एसएससी में निकालिए केवल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब इसमें कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर 8 गो है, बॉडी सेंटर नहीं है, एनबीसी का वैल्यू 0, फेस सेंटर नहीं है तो एनएफसी का वैल्यू 0, और एंड सेंटर नहीं है तो एनईसी का वैल्यू 0। अब हमको निकालना है क्या? जेड। जेड बराबर भाट। जेड मतलब होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड से सूचित करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू एनसी प्लस 1 इंटू एनबीसी, 1 इंटू एनबीसी प्लस 1/2 इंटू एनएफसी और प्लस 1/4 इंटू एनईसी। अब ये फॉर्मूला लगा दिए, 1/8 एनसी का वैल्यू 8 है, प्लस 1 इंटू एनबीसी का वैल्यू 0, प्लस 1/2 इंटू एनएफसी का वैल्यू 0, प्लस 1/4 इंटू एनईसी का वैल्यू 0। अब 8 से 8 कट गया, कितना बच गया? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो जेड का जो वैल्यू है, जेड का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो 4 पीसीसी के लिए, किसके लिए? 4 एसएससी या पीसीसी या एससीपी के लिए जो जेड का वैल्यू है कितना हो जाएगा? 1। जो जेड का वैल्यू है कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा 1। अगला है, देखिए कह रहा है किसके लिए निकालना है? बीसीसी के लिए। तो ये हमको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं करना है, तो बीसीसी के लिए बोल रहा है, तो इसमें एनसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, एनबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बॉडी सेंटर पर कई गो है? देखिए कॉर्नर पर एगो, कॉर्नर गिन लीजिए, कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर 8 गो, बॉडी सेंटर पर कई गो है? एगो। तो टोटल सीपीएस के बात करेंगे, इसमें 8 + 1 9 होता है, और कॉर्नर पर के बात करेंगे तो 8, बॉडी सेंटर पर 1। अब बताइए, फेस सेंटर हो जाएगा 0, एज सेंटर और एंड सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं ये हो जाएगा 0। अब निकालना है क्या? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड से सूचित करते हैं। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/8 इंटू एनसी, 1/8 इंटू एनसी प्लस 1 इंटू एनबीसी और प्लस 1/2 इंटू एनएफसी, 1/2 इंटू एनएफसी और प्लस 1/4 इंटू एनईसी, एनईसी। अब जेड बराबर 1/8 एनसी का वैल्यू 8 प्लस 1 गुने एनबीसी का वैल्यू 1 और प्लस 1/2 गुने एनएफसी का वैल्यू 0 प्लस 1/4 इंटू एनईसी का वैल्यू 0। 8 से 8 कट गया, कितना बच गया? 1, और 1 गुने 1 करेंगे 1 और प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल 1 + 1 1 + 1 2, तो कितना वैल्यू आ गया? तो बात करेंगे 4 बीसीसी के लिए जेड का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 2। और बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू। अगला आपका क्या है? एफसीसी के लिए।
FCC के लिए, तो अब देखिएगा FCC के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले इसमें कॉर्नर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर 8 वो है, तो NC का जो वैल्यू है, NC का वैल्यू हो जाएगा 8। अब बताइए बॉडी सेंटर कई गो है, बॉडी सेंटर के लिए सॉरी फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6, टोटल फेस सेंटर इसमें कितना है 6 है, तो NFC का जो वैल्यू होगा, NFC का वैल्यू हो जाएगा 6, सॉरी NBC इसमें 0 हो जाएगा, NBC हो जाएगा 0, और NFC की बात करेंगे तो NFC हो जाएगा इसमें NFC फेस सेंटर हो जाएगा 0, सॉरी फेस सेंटर हो जाएगा 6, और NEC की बात करेंगे तो NEC हो जाएगा 0। और इसमें टोटल CPS की बात करेंगे, टोटल CPS जो है कंस्टिट्यूएंट पार्ट के टोटल CPS, तो कॉर्नर पर 8 गो, फेस सेंटर पर 6 गो, तो 8 6 कितना 14, 8 6 14, तो टोटल CPS इसमें आ गया 14, और NC कॉर्नर पर NC का वैल्यू 8, बॉडी सेंटर 0, NFC 6 और NEC 0। निकालना क्या है, Z बराबर वाट, Z यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं, Z बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Z बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/8 और इंटू NC प्लस 1 इंटू NBC, 1 इंटू NBC प्लस 1/2 इंटू NFC, 1/2 इंटू NFC और प्लस 1/4 इंटू NEC। अब देखिए Z का वैल्यू 1/8, NC का वैल्यू 8, प्लस 1 गुने NBC का वैल्यू 0, प्लस 1/2 NFC का वैल्यू 6, प्लस 1/4 NEC का वैल्यू 0। अब 8 से 8 कट गया, कितना बचा 1, अब प्लस 0 द्वितीय कितना 6, प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 0। अब करिएगा तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो 4 FCC के लिए Z का जो वैल्यू होता है कितना आ जाएगा 4, FCC के लिए Z का वैल्यू 4। याद रखना है 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। देखिए कोना में हम कर देते हैं एक जगह, तीनों याद रखना है कंक्लूजन टाइप के पैक कर देते हैं। अब एक है SCP, एक है BCC और एक है FCC। अब तीनों के लिए जो Z का वैल्यू है, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 4, एकदम VVI, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। चलिए नंबर ऑफ एटम पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल करेक्ट, निम्नलिखित पर नोट लिखे, किस किस पर, तो एक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग और उसके बाद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम पहले बता चुके हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है आपको हम पहले ही बता चुके। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 में जाइएगा तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 27 में जाइएगा तो मिल जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी 3D HCP। और यहाँ ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग CCP बोलते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को HCP बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ये 15 में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 27 में। अगला क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड की बनावट की संक्षिप्त विवरण दे। तो सीजियम क्लोराइड, अब देखिए सीजियम क्लोराइड ये आपका है जो BCC है, क्या है BCC है, क्या है BCC, और इसका कह रहा है संक्षिप्त बनावट का विवरण दे। बड़ा इजी है। सबसे पहले देखिए ये सीजियम क्लोराइड जो है, सीजियम क्लोराइड, अब सीजियम क्लोराइड ये 8:8 हो जाएगा, कितना 8:8 यानी 8:8।
तो सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसमें 8 होगा। सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा 8। अब देखिए कह रहा है इस संरचना में, इस संरचना में, इस संरचना में, इस संरचना में क्लोरीन आयन घन के कोनों पर, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन घन के, क्लोरीन आयन घन के कोनों, क्लोरीन आयन घन के कोनों पर, घन के कोनों पर तथा सीजियम आयन, तथा सीजियम आयन, सीजियम आयन घन के अंतः केंद्र पर, सीजियम आयन घन के अंतः केंद्र पर, घन के अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर उपस्थित है, अंतः केंद्र पर उपस्थित है, अंतः केंद्र पर उपस्थित है। इस संरचना के लिए, इस संरचना के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, इस संरचना के लिए 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात प्रत्येक सीजियम, प्रत्येक सीजियम, प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोरीन आयन, 8 क्लोरीन आयन को, 8 क्लोरीन आयन को, 8 क्लोरीन आयन को, 8 क्लोरीन आयन को तथा प्रत्येक क्लोरीन, तथा प्रत्येक क्लोरीन, प्रत्येक क्लोरीन आयन, प्रत्येक क्लोरीन आयन 8 सीजियम आयन को, 8 सीजियम आयन को, 8 सीजियम आयन को स्पर्श, स्पर्श कर रहा है, 8 सीजियम आयन को स्पर्श कर रहा है। सीजियम आयन याद रखना है, सीजियम आयन, सीजियम आयन तथा क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्रमशः, आयनिक त्रिज्या क्रमशः 169 पिकोमीटर तथा 181 पिकोमीटर, 169 पिकोमीटर तथा 181 पिकोमीटर है, 181 पिकोमीटर। तो देखिए इसके लिए जो रेडियस रेशियो होगा R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव 0.93 होता है, 0.93। अब 0.93 है तो ये BCC होगा, क्या होगा BCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर नोट करके लिख देते हैं। सीजियम क्लोराइड आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक
आयनिक यौगिक सीजियम क्लोराइड प्रकार की संरचना, आयनिक यौगिक सीजियम क्लोराइड प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, CSBr, TIBr etc। चलिए अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। अब देखिए अभी इसके पहले ही क्वेश्चन आपको बतल गया है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लिथियम 20 सीसी रवा बनाती है, लिथियम 20 सीसी रवा बनाती है तथा उसके इकाई सेल तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर तथा उसकी गणना 151 पिकोमीटर है तथा उसका गणना करें, मतलब कह रहा है रेडियस निकाले। अब बताइए सबसे पहले देख लेना है कि लिथियम है तो इसका जो एज लेंथ है, एज लेंथ किनारा की लंबाई स्मॉल ए बराबर कितना है 351 पिकोमीटर। अब रेडियस कर रहा है, क्या निकालना है रेडियस। अब ये 351 पिकोमीटर है तो किसके लिए है 351 पिकोमीटर है, एज लेंथ है किसके लिए तो 20 सीसी के लिए। अब बताइए 20 सीसी के लिए निकालना है रेडियस बराबर भाग, तब वी नो दैट हम लोग जानते हैं 20 सीसी के लिए रेडियस का राय निकालने के लिए। तो अब बताइए R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस 20 सीसी के लिए जो रेडियस होगा √3a/2, √3a/y कितना 4, √3a/4 क्या चीज रेडियस √3a/4। अब बताइए √3 का वैल्यू 1.732 और एज लेंथ है कितना 351 पिकोमीटर और बटा कितना 4, 351 पिकोमीटर और बटा 4। अब कर दीजिए ये दोनों में मल्टीप्लाई 1.732 अगुना 351 पिकोमीटर। अब 351 पिकोमीटर गुना करिएगा तो आएगा 607.932 और भागा 4 दे दीजिए, भागा 4 तो आ जाएगा आपका 151.983 पिकोमीटर। ये आपका निकल गया रेडियस किसके लिए 20 सीसी क्लोज पैकिंग के लिए, 20 सीसी क्लोज पैकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है बिंदु दोष को परिभाषित करें, फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। बिंदु दोष को परिभाषित करें, फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। बिंदु दोष को परिभाषित करें, फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। देखिएगा तो एक क्रिस्टल पदार्थ में, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में
एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु, क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, एक परमाणु की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन, आदर्श व्यवस्था में विचलन बिंदु दोष कहलाता है। विचलन बिंदु दोष कहलाता है। देखिए, अब ये आइडियल क्रिस्टल होगी। अब ये आइडियल क्रिस्टल से अब ये आइडियल क्रिस्टल है। अब जब इसमें डेविएशन हुआ, विचलन हुआ, तो यहां से देखिए क्या होता है, कुछ लैटिस पॉइंट गायब हो जाएगा। अब यहां से कुछ लैटिस पॉइंट गायब हो जाएगा, यहां से कुछ लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब। अब यहां से कुछ लैटिस पॉइंट गायब हो जाएगा। अब यहां से जो कुछ लैटिस पॉइंट गायब हो जाएगा, अब यहां से देखिए क्या किए हैं, कुछ लैटिस पॉइंट को क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए। अभी जो लैटिस पॉइंट गायब हुआ, यही जो डिफेक्ट है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है ये कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अब जब इसमें डेविएशन हुआ, विचलन हुआ तो कुछ लैटिस पॉइंट क्या हो गया, गायब हो गया। और ये जो डिफेक्ट, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है, ये आइडियल क्रिस्टल है। और जब आइडियल क्रिस्टल में डेविएशन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। हिंदी हो जाएगा बिंदु दोष। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल बिंदु से आप क्या समझते हैं? यही क्वेश्चन जो अभी बताए हैं यही आपका है, क्रिस्टल बिंदु या सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। वो क्रिस्टल बिंदु को हम लोग जालक बिंदु भी कहते हैं। इसको हम लोग जालक बिंदु, क्रिस्टल बिंदु को जालक बिंदु भी कहते हैं। क्रिस्टल बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। तो एक बिंदु पर एक अवयवी कण होता है। एक बिंदु पर देखिए, एक बिंदु पर एक अवयवी कण होता है। एक बिंदु पर एक अवयवी कण होता है। एक बिंदु पर एक अवयवी कण होता है। और क्या कह रहे हैं, जालक बिंदु यानी कि लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा लैटिस पॉइंट। कराइए, लैटिस पॉइंट है क्या? तो देखिएगा, क्रिस्टल बिंदु के प्रत्येक बिंदु को क्रिस्टल बिंदु के प्रत्येक बिंदु को
बिंदु को, क्रिस्टल बिंदु के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। तो क्रिस्टल बिंदु का प्रत्येक बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। देखिएगा, अब जैसे कि ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस ले लेते हैं, ये कोई क्रिस्टल लैटिस ले लिए, अब ये कोई क्रिस्टल लैटिस हो गया, ये क्यूब हो गया। अब इसका जो जितना भी पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। कौन बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। देखिएगा 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8। तो ये जो प्रत्येक बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। एक बिंदु पर एक ही अवयवी कण होता है, एक बिंदु पर एक ही अवयवी कण होता है। अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजन संख्या क्या है? उपसंयोजन संख्या क्या है तथा फ्रैंकल दोष शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होता है? अब देखिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 में। और कह रहा है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या है। तो शॉर्टकी दोष देखिए, आपको शॉर्टकी दोष के बारे में क्वेश्चन नंबर 22 में और फ्रैंकल दोष के बारे में क्वेश्चन नंबर 23 में ये बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 52 तक हुआ सेवा समाप्त। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर, सारा क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशन का। अगला लेक्चर में देखना है सॉल्यूशन का। तो चलिए, ये जितना भी कह रहे हैं 52 क्वेश्चन अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रहे।